हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने एसक्यूएल कमांड टाइप्स को डिस्कस करना है। तो हमारे पास डिफरेंट कमांड्स टाइप हैं, तो चलिए वन बाय वन सारों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं, जो डीडीएल के नाम से भी जानी जाती है। तो डीडीएल जो है ये एक्चुअली डेटाबेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। जैसा कि अगर हमने डेटाबेस में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना है, अल्टर करना है या फिर किसी डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो ये सारी जो कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक एसक्यूएल में, वो डीडीएल की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह जो दूसरी टाइप है हमारे पास उसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं, जो डीएमएल के नाम से भी जानी जाती है। तो डीएमएल जो है ये एक्चुअली डेटाबेस में मौजूद डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कमांड्स है लाइक यूज़, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर सिलेक्ट जो है, ये सारी कमांड जो है ये डीएमएल के कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट हमारे पास कमांड्स हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस हैं जो एक्चुअली डेटाबेस में मौजूद डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है वो डीएमएल के कैटेगरी में आते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया है, ये भी डीएमएल के कैटेगरी में आते हैं। फिर नल फंक्शंस हैं और इसके अलावा डिफरेंट जो एलआईसीज और केस स्टेटमेंट्स हैं ये भी डीएमएल के कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अगली हमारे पास जो टाइप है उसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं, जो डीसीएल के नाम से भी जानी जाती है। एक्चुअली डीसीएल जो है ये किसी भी यूज़र को जो हम परमिशन या कंट्रोल असाइन करते हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम का, तो उस टाइम जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो डीसीएल की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हमने प्रिविलेज नेम को डिफ़ाइन करना है कि किसी यूज़र को हमने कोई प्रिविलेज राइट या एक्सेस ग्रांट करना है, तो एक प्रिविलेज नेम हम डिफ़ाइन करते हैं, तो उस टाइम हम प्रिविलेज नेम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, तो वो डीसीएल की कैटेगरी में आते हैं। फिर ऑब्जेक्ट नेम है, किसी भी डेटाबेस में मौजूद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं और स्टोर प्रोसीजर्स हैं, उनको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उस टाइम हम ऑब्जेक्ट नेम की जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हैं और वो भी डीसीएल की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह किसी भी यूज़र के नाम को जिसको हमने एक एक्सेस या प्रिविलेज असाइन करना है, तो जो यूज़र का नाम हमने क्रिएट करना है या डिफ़ाइन करना है उस टाइम हम यूज़र नेम का जो कमांड है उसको यूज़ करते हैं, वो भी डीसीएल की कैटेगरी में आता है। फिर पब्लिक का जो स्टेटमेंट है वो भी डीसीएल की कैटेगरी में आता है, जिसमें नॉर्मली यूज़र को हम सारा का सारा जो एक्सेस या प्रिविलेज है वो ग्रांट करते हैं। इसी तरह जब हम एक रोल नेम डिफ़ाइन करते हैं, एक्चुअली जो डिफरेंट प्रिविलेज ग्रुप्स हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल नाम उसको असाइन करते हैं, तो उस टाइम हम रोल नेम का जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हैं, वो भी डीसीएल के कैटेगरी में आता है। इसी तरह अगले हमारे पास है विद ग्रांट ऑप्शन, यानी एक यूज़र का एक्सेस जो है वो दूसरे यूज़र को जब हम असाइन करते हैं तो उस टाइम हम जो कमांड यूज़ करते हैं विद ग्रांट ऑप्शन का, तो ये भी डीसीएल के कैटेगरी में आता है। इसी तरह अगले हमारे पास जो कमांड टाइप है उसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं, जो टीसीएल के नाम से भी जानी जाती हैं। तो टीसीएल जो है ये डेटाबेस में मौजूद डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को डील करती है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कमांड्स है, कॉमेट का, रोल बैक का या फिर सेव पॉइंट जो है, ये सारी जो कमांड्स है ये टीसीएल के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कमांड टाइप्स हैं जिनको हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।